गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी का श्याम एजुकेशन ग्रुप संस्था में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे, जिसके बारे में अध्ययन कर रहे थे वो है राजनीति विज्ञान बीए पार्ट थर्ड बीए पार्ट थर्ड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बीए पार्ट थर्ड की चल रही थी भारत पाक संबंध। क्या चल रहा था? भारत पाक संबंध कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कैसे संबंध है। तो हम पढ़ रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो संबंध है वो तीन तरीके से, कहने का मतलब कि कठोर संबंध है। एक तो था कि विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, तीन समस्याएं पड़ी थी। विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, विभाजन से उत्पन्न जैसे नदी विवाद है, या फिर युद्ध है, या फिर बात करें कि जूनागढ़ है, हैदराबाद है, 1965 का युद्ध है, या फिर जो शरणार्थियों की समस्या है, ये क्या थी? विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं थी। या फिर बात करें कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो ऋण अदायगी से संबंधित जो प्रश्न था उससे भी विवाद बना हुआ था। हमने पढ़ा कि ऋण अदायगी से संबंधित भी विवाद बना हुआ था। आगे वाला जो पढ़ेंगे विवाद कौन सा है? 1971 का युद्ध। ये क्यों हुआ 1971 का? कि हमने पढ़ा कि पश्चिमी पाकिस्तान और एक था पूर्वी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान जो पाक है वो पूर्वी पाक पर अत्याचार करता था, इन पे जुल्म करता था। इस अत्याचार से परेशान होकर यहाँ के लोग हैं वो लाखों की संख्या में शरणार्थी कहाँ आने लगे? लाखों की संख्या में भारत आने लगे। ये लाखों की संख्या में भारत आने लगे तो भारत की जो शरणार्थी की समस्या पहले ही थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तो क्या हुआ कि युद्ध होगा। कौन सा युद्ध होगा? 1971 का। किसके मध्य? भारत और पाक के मध्य। इस युद्ध में भारत ने, कहा जाता है कि भीषण आपस में दोनों में युद्ध हुआ, क्योंकि शरणार्थियों को वापस ले जाने की मांग उठाई थी भारत ने, जिसको लेकर कि यह युद्ध है वो 1971 में हुआ। और इस युद्ध में लगभग बात करें कि 93,000 जो सैनिक थे वो हार मान लेते हैं, और इस क्षेत्र का पूर्वी पाकिस्तान इस युद्ध को जीत कर भारत इस देश का, पूर्वी पाकिस्तान का नाम क्या कर देते हैं? बांग्लादेश नाम का एक स्वतंत्र देश का निर्माण कर दिया। इंदिरा गांधी के समय बांग्लादेश बन गया। इसका मतलब है कि अब नया निर्माण नवयुक्त देश कौन सा होगा? बांग्लादेश से होगा। अब बांग्लादेश को बनाया, पाक को हराया। पाक के 93,000 सैनिक हैं, उन्होंने भारत के आगे हार मान ली। 93,000 सैनिकों ने। तो इस युद्ध से जो कटुता आई थी उसको दूर करने के लिए भारत ने कम से कम पाक की 6,000 मील, कितनी? 6,000 मील भूमि पे कब्जा कर लिया था। भारत ने कितनी? 6,000 वर्ग मील भूमि पे क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। कितनी वर्ग मील भूमि? 6,000 वर्ग मील भूमि पे भारत ने कब्जा कर लिया। और इस 6,000 वर्ग मील भूमि को वापस पाने के लिए एक समझौता होता है, जिसका नाम है इस युद्ध के बाद शिमला समझौता। कि इसके बाद जैसे ताशकंद समझौता पड़ा, उसी प्रकार कौन सा होगा? कि शिमला समझौता होगा। कि ये किस किस के मध्य होता है? देखो, शिमला समझौता वो भारत की इंदिरा गांधी और प्लस में पाक की जुल्फिकार अली भुट्टो,
कि भारत की इंदिरा गांधी और पाक की जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य क्या होगा, शिमला समझौता होगा। शिमला समझौता होता है। अब देखो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य 1972 में क्या हुआ था, शिमला समझौता हुआ था। इसमें क्या तय किया गया कि क्या समझौता किया गया। पहला समझौता पूछ ले कि दोनों के मध्य क्या समझौता हुआ था कि दोनों ही सरकार एक दूसरे के खिलाफ घृणित प्रचार नहीं करेगी, कि दोनों ही सरकार एक दूसरे के खिलाफ घृणित प्रचार नहीं करेगी। कहने का मतलब है कि जो विरोधी नीति के जो प्रचार हैं वो एक दूसरे की सरकार अब नहीं करेगी। दूसरा कि दोनों ही देशों ने संघर्ष को समाप्त करने के लिए समझौता किया। क्या हो जाएगा, दोनों देशों ने संघर्ष को समाप्त करने का समझौता किया, कि दोनों के मध्य जो संघर्ष चल रहा है, विवाद चल रहा है, उसको क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, जल्दी ही समाप्त कर देंगे। तीसरा पूछ ले कि आपसी संबंधों में समानता लाने के लिए, किस लिए किया गया था, आपसी संबंधों में समानता लाने के लिए, कि आपसी संबंधों में क्या लाने के लिए भाई, समानता लाने के लिए जो समझौता किया गया वो कौन सा समझौता था, शिमला समझौता। और जो भूमि दोनों ही देश जीती हुई भूमि को वापिस एक दूसरे राष्ट्र को प्रदान करेंगे, कहने का मतलब कि भारत ने जो 6000 वर्ग मील भूमि पे जो कब्जा किया था, कि भारत के द्वारा 6000 वर्ग मील पे जो कब्जा था उस कब्जे को वापस छोड़ना था। यह समझौता भी कौन सा समझौता है, शिमला समझौता है। इसके माध्यम से भारत अब 6000 वर्ग मील भूमि है वो वापस किसे देने वाला है, पाक को देने वाला है। इसके अलावा दोनों ही देशों के मध्य सेवाएं शुरू होगी, दोनों ही देशों के मध्य सेवाएं प्रारंभ की गई, कि दोनों ही देशों के मध्य सेवाएं जैसे डाक सेवा, तार सेवा, रेल सेवा, वायु सेवा, वायु मार्ग सेवा, इस प्रकार की जो सेवाएं हैं वो पुनः प्रारंभ की गई। दोनों ही देशों के मध्य क्या चल रहा था, विवाद, तो दोनों के मध्य विवाद को समाप्त करके एक दूसरे देश के अंदर आदान प्रदान करने की कोशिश की गई। और कोई भी विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में आदान प्रदान को बढ़ावा दिया गया। 6 नंबर लास्ट कौन सी है, कि विज्ञान व सांस्कृतिक क्षेत्र में आदान प्रदान को बढ़ावा दिया गया, कि विज्ञान और सांस्कृतिक क्षेत्र में दोनों ही देशों के द्वारा क्या होगा, कि विचार हैं उन विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा, कि दोनों के विचारों को एक दूसरे से सामने रखे जाएंगे। दूसरा पूछ ले आपसे, दूसरा कहोगे भारत विरोधी। पहला 1971 का युद्ध ये था विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्या, क्योंकि शरणार्थी लगातार कहाँ आ रहे थे, भारत आ रहे थे, और यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तो भारत ने क्या है कि पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के नाम से आज़ाद करवा दिया, जिससे आज़ाद होने के बाद पाक ने हार मान ली और भारत ने 6000 वर्ग मील भूमि है वो पाक की जीत ली थी। इससे इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक समझौता किया। उस समझौते का नाम है 1972 में शिमला समझौता। पहला कारण था इस समझौते का, दोनों ही सरकार एक दूसरे के खिलाफ घृणित प्रचार नहीं करेगी, मतलब विरोधी प्रचार नहीं करेगी। दोनों ही देश
फिर 2 नंबर था दोनों ही देशों में जो संघर्ष चल रहा है उसको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, समाप्त हो गया। तीसरा, आपसी संबंधों में समानता लानी थी, आपसी संबंधों में समानता के लिए भी किया गया। 4 नंबर, दोनों देशों की जीती हुई भूमि एक दूसरे राष्ट्र हैं वो वापिस से प्रदान करेंगे। 5 नंबर, दोनों ही देशों के मध्य सेवाएं प्रारंभ होगी, जैसे डाक सेवा, तार सेवा, या फिर बात करें थल सेवा, जल सेवा, वायु मार्ग सेवा, जो भी हैं वो सभी एक दूसरे की सेवाएं प्रारंभ हो जाएगी। फिर 6 नंबर, विज्ञान और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी क्या करेंगे कि विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में भी आदान प्रदान करेंगे, ताकि दोनों ही देशों की विज्ञान में उन्नति हो और संस्कृति वो है बनी रहे, अपनी परंपरागत संस्कृति को बनाए रखने के लिए भी विचारों का क्या किया जाएगा, आदान प्रदान किया जाएगा। इसके बाद 2 नंबर जो है आपसे पूछ ले समस्या, वो समस्या है भारत विरोधी नीति। क्या है भाई? 2 नंबर, भारत विरोधी नीति कि भारत विरोधी नीति किसने अपना ली थी? 2 नंबर जो समस्या थी वो थी भारत विरोधी नीति। पाक ने भारत विरोधी नीति को अपनाया था। भारत का क्या करता था, वो लगातार विरोध करता था, जानबूझ के विरोध करता था। उसका एक ही उद्देश्य था, एक ही मतलब था, वो मतलब था कि भारत का क्या करना, विरोध करना। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे सांप्रदायिक उसके जो विचार हैं वो सांप्रदायिक जो सम्मेलन होते थे या अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन होते थे उनके माध्यम से दर्शाए जाते थे। कहने का मतलब कि सांप्रदायिकता के आधार पे विरोध करते थे या फिर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में क्या करते थे, अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन थे उनमें भी भारत का क्या करते थे, विरोध। कि भारत विरोधी नीति के बारे में ये कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते थे उनमें पाक क्या करता रहता था, विरोध करता रहता था। जैसे उदाहरण के तौर पे 1963 में हजरत बाल कांड को लेके कि 1963 के अंदर हजरत बाल कांड कि 1963 में हजरत बाल कांड होता है, जिसमें हमारे काफ़ी संख्या में मुस्लिम भाई हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। कहने का मतलब अग्नि से वो जल के या अग्नि से संबंधित ऐसी कोई समस्या उत्पन्न होती है। 1963 में हजरत बाल कांड नाम दिया गया उसको। इस हजरत बाल कांड का नाम ये इसलिए कहा गया क्योंकि पाक ने इसे कैसा रूप देने की कोशिश की, सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश की कि पाकिस्तान ने भारत का विरोध किया कि भारत में हमारे जो मुस्लिम भाई है वो सुरक्षित नहीं है, ये कह के ये आरोप लगाए, बुरे बुरे आरोप लगाए, जिससे क्या है कि भारत में सभी धर्म, अनेक धर्मों के लोग विद्यमान हैं, उनमें कटुता उत्पन्न हो जाए और आपस में सांप्रदायिक दंगे फैल जाए। तो इस प्रकार से भारत ने 1963 में हजरत बाल कांड हुआ, उसको लेके पाक ने सांप्रदायिक दंगे फैलाने की कोशिश की। या फिर बात करें कि हजरत बाल कांड है जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर के अंदर फैलाने की कोशिश की थी, ज़्यादातर इसको एक सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की थी। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। किसने? पाक ने। इसके बाद पूछ ले कि कश्मीर में लगातार 1965 के बाद जैसे युद्ध हुआ, उस युद्ध की समाप्ति के बाद 1965 में लगातार घुसपैठिए हैं, कहाँ बेचते रहे? कश्मीर में बेचते रहे। कि 1965 में के बाद, युद्ध के बाद लगातार घुसपैठिए हैं वो कश्मीर में बेचते रहे, ताकि कश्मीर के अंदर क्या कर दिया जाए, विरोध उत्पन्न करने की या विद्रोह भड़काने की कोशिश की गई। कि 1965 के बाद लगातार पाक है अपने कुछ कबालियों को, कुछ घुसपैठियों को भारत बेचता रहा कश्मीर क्षेत्र के अंदर, किस लिए? कि वहाँ पे विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाए। और 1969 में रबात मुस्लिम शिखर सम्मेलन में, 1969 की बात करें कि रबात मुस्लिम शिखर सम्मेलन हुआ था कि 1969 में
रबात मुस्लिम शिखर सम्मेलन होता है। उस शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे यहा खां, वो साथ में भारतीय प्रतिनिधि मंडल था, उसके साथ में बैठने से क्या कर देते हैं, इनकार, कि पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति है, पाक का जो राष्ट्रपति था वो भारतीय प्रतिनिधि के साथ बैठने से इनकार कर देता है। तो इससे देखें तो पाक की जो नीति थी वो कैसी नीति थी, भारत विरोधी नीति थी, कि वो समय समय पे भारत का क्या करता रहता था, विरोध करता रहता था। और तीसरा जो विरोध है, तीसरी जो स्थिति है वो ये थी कि पाक के द्वारा सीटों सेंटों की सदस्यता लेना। क्या लेना, पाक के द्वारा सीटों सेंटों की सदस्यता लेना। क्या लेना, तीसरी, पाक द्वारा सीटों सेंटों की सदस्यता लेना, कि पाकिस्तान ने जो महाशक्ति थी, महाशक्तियाँ चल रही थी, उन महाशक्तियों में उस दौरान संगठन बन रहे थे। तो ऐसे ही संगठन सोवियत संघ द्वारा बने। किसके द्वारा बने, सोवियत संघ द्वारा। कौन से, सीटों और सेंटों। सीटों और सेंटों की बात करें कि 1955 में इसकी सदस्यता किसने स्वीकार कर ली थी। ये संगठन कब बने थे, 1955 में बने थे। और जैसे ही सेंटों और सीटों संगठन बने, इनकी सदस्यता लेकर जो शीत युद्ध है, सैनिक संगठन, इसके साथ पाक जुड़कर 1955 वाले के साथ पाक जुड़ के शीत युद्ध है वो कहाँ तक पहुँचा दिया, भारत की दहलीज तक पहुँचा दिया, भारत के एकदम नज़दीक पहुँचा दिया। शीत युद्ध को भारत के एकदम सीमा तक ले आया। कौन ले आया, पाक। और अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए विरोधी प्रचार का सहारा लेकर अमेरिका से ही नहीं बल्कि सेंटो शक्तियों विशेष ईरान से प्रचुर मात्रा में सैनिक सहायता प्राप्त की, कि इन संधियों के माध्यम से कि भारत का विरोध करने के लिए, इसलिए इन्होंने इसको अपनाया कि भारत का विरोध करने के लिए इन शक्तियों के माध्यम से अमेरिका, ईरान जैसी सैन्य शक्तियों को भी प्राप्त कर लिया, सैन्य शक्तियों का प्रयोग किया। कि भारत का विरोध करने के लिए पाक ने कौन सी संधि को अपनाया, आपसे पूछ ले, पाक द्वारा सीटों सेंटों की सदस्यता स्वीकार करना या किलेबंदी से उत्पन्न होने वाली समस्या। तो किलेबंदी क्या होता है कि पाकिस्तान ने सीटों सेंटों 1955 की सदस्यता स्वीकार करके शीत युद्ध भारत के नज़दीक ले आया। बात करें शीत युद्ध, भारत का विरोध करने के लिए अमेरिका और ईरान जैसी सैन्य शक्तियों का भी क्या किया, इन्होंने प्रयोग किया और भारत के नज़दीक तक ले आया, जिससे भारत और चीन में रिश्ते बिगाड़ने की भी कोशिश की गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे कल आगे वाले जितने भी हैं, जैसे नहरी विवाद, सर्करिक विवाद, तुलबुल जल परियोजना, आतंकवाद को बढ़ावा, इनका अध्ययन आगे वाले पॉइंट में करेंगे।